के ओपनिंग सीन में हम एक मोटल में एक प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जहां पर 1 बाय 1 उसके कस्टमर्स आते हैं। ऐसा ही एक कस्टमर वहां पर लेट नाइट आता है, लेकिन वहां की लेडी ये कहती है कि इट्स क्लोज्ड नाउ। लेकिन वो कस्टमर काफी ज्यादा एग्रेसिव था और उसकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती अंदर चला जाता है और अब वो उस लेडी के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है, यानी कि उसका रेप कर देता है। और उसके बाद में वो आदमी वहां से चला जाता है, जिसके साथ में ये लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि ये लेडी अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये उसी अननोन आदमी का बच्चा है जिसने उसके साथ रेप किया था। यहाँ पर वो लेडी एक्सट्रीमली सैड और डिस्टर्ब नजर आ रही थी। हम उसके हाथ में एक सीजर को भी देखते हैं और अब तक हम गेस कर चुके होते हैं कि वो अपने बच्चे को चोट पहुंचाने वाली है, जो कि अभी उसके वॉम में ही था। और सडनली वो उस सीजर को अपने ही पेट में मारने लगती है एंड इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। अब यहाँ पर मूवी 23 साल बाद आगे बढ़ जाती है और एक यंग लड़की हेलन को हम देखते हैं, जो कि एक कोरियर गर्ल होती है। हेलन एक कोरियर लेकर डिलीवर करने जा रही थी। ये कोरियर रोमन का था, जो कि हेलन का ही एक दोस्त है। हेलन रोमन के घर पहुंचती है। यहाँ रोमन हेलन को सबसे पहले हैप्पी बर्थडे विश करता है, क्योंकि आज हेलन का बर्थडे होता है। देन रोमन हेलन को उसका बर्थडे प्रेजेंट दिखाता है, जो कि एक पेंटिंग थी जिसे रोमन ने खुद हेलन के लिए बनाया था। इट वॉज एक्चुअली ए वेरी स्ट्रेंज एंड क्रीपी पेंटिंग, बिकॉज रोमन ने हेलन की ही पेंटिंग बनाई थी, बट इट वॉज रियली क्रीपी। रोमन हेलन को विश करने के बाद उसे किस करता है और वो हेलन से फिजिकल होने लगता है, बट हेलन उसे रोकती है और अपना बर्थडे प्रेजेंट लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम हेलन को अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली के साथ में उसी मोटल के पास देखते हैं जो हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। हेलन मॉली को ये बताती है कि उसे यहाँ पर आकर काफी अच्छा लगता है और हम यहाँ पर उसकी बातों से ये जान पाते हैं कि 23 साल पहले, यानी कि मूवी की ओपनिंग सीन में जिस लेडी की डेथ हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि हेलन की ही माँ थी। हेलन और मॉली यहाँ पर बातें करते हैं और ड्रिंक्स करने के बाद में मॉली वहाँ से अपने थिएटर की रिहर्सल्स के लिए चली जाती है। मॉली के जाने के बाद हेलन भी अपनी साइकिल लेकर वहाँ से जाने लगती है। हेलन अपनी साइकिल लेकर जा ही रही थी कि हम होटल की रूम की लाइट को अपने आप ही ऑन होते हुए देख पाते हैं और अंदर एक वुमन की फिगर मूव होते हुए भी दिखाई देती है। हेलन भी ये सब नोटिस करती है और इसी वजह से उसका ध्यान रोड से हट जाता है और तभी एक कार स्पीड में आकर हेलन को टक्कर मार देती है। अब हेलन को हम हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि हेलन के सर पर चोट लगी है। खैर आज हेलन का हॉस्पिटल में लास्ट डे होता है और वो रिकवर करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी। उसकी फ्रेंड मॉली उसे यहाँ पर लेने आती है। घर पर मॉली उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करती है और पार्टी में हेलन और मॉली के दूसरे फ्रेंड्स भी आए हुए थे और वो लोग काफी एंजॉय करते हैं। वो लोग ड्रिंक्स करते हैं और हेलन भी काफी ड्रिंक कर लेती है। अगली सुबह जब हेलन उठती है तो वो अपने आप को किसी अननोन जगह पर पाती है। हेलन काफी घबरा जाती है और वो अपना सेल फोन ढूंढकर मॉली को कॉल करती है। हेलन मॉली को बताती है कि वो पता नहीं कहां पर आ गई है और उसे काफी डर लग रहा है। यहाँ पर मॉली उसे ये बताती है कि हेलन खुद ही सुबह उठकर घर से बाहर चली गई थी। हेलन को ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक लगता है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ याद ही नहीं था। खैर हेलन अब घर वापस आ जाती है और रात को हम हेलन को स्केचिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसने काफी क्रीपी सी स्केचिंग करी हुई थी, जिसमें एक वुमन के हाथ में एक आदमी का कटा हुआ सर था और हेलन ने वहीं पर किल हिम भी लिखा हुआ था। अजीब बात ये थी कि हेलन को खुद ये रियलाइज नहीं होता कि उसने ही ये स्केच बनाया है। अब हेलन को हम जिम में देखते हैं, जहाँ पर वर्कआउट करने के बाद हेलन शावर लेने जाती है। हेलन को ऐसा फील होता है एज इफ वहाँ पर शावर में कोई और भी है। वो बाथटब का कर्टेन हटाती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, बट जैसे ही हेलन टर्न करती है वो खुद का क्रीपी रूप देख पाती है और वो इससे काफी ज्यादा डर जाती है। आफ्टर दैट हेलन का सर काफी जोरों से घूमने लगता है एंड शी फील्स वेरी डिजी। नाउ हेलन को काइंड ऑफ हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। अपनी हेलुसिनेशन में हेलन अपने फ्रेंड रोमन को भी देखती है, जो कि एक बेड पर हाफ नेकेड था और उसके हाथ बंधे हुए थे। इसके बाद जब हेलन को होश आता है तो वो खुद को अपने दोस्तों के सामने खड़ा हुआ पाती है और वो भी अपने टाल में। हेलन अपने रूम में भागती है और मॉली भी उसके पीछे पीछे जाती है। रूम में मॉली हेलन पर काफी गुस्सा होती है और हेलन से पूछती है कि वो पूरे शहर में आखिर ऐसे टाल में क्यों घूम रही थी। हेलन यहाँ पर रोने लगती है और वो मॉली को वो शार वाला इंसिडेंट बताती है और साथ ही वो मॉली को ये भी बताती है कि उसको खुद याद नहीं है कि वो शार से बाहर ऐसे कैसे घूम रही थी। हेलन के पैरों से भी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और मॉली ये देखती है
कि हेलन के पैर में ग्लास का एक बड़ा सा पीस धंसा हुआ था। मॉली वॉज वेरी वरिड फॉर हर और वो हेलन के कट्स को भी साफ करती है और ये भी कहती है कि कल वो दोनों डॉक्टर के पास जाएंगे। अगले दिन हम हेलन और मॉली को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर हेलन डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है। वो लोग हेलन के रिसेंट एक्सीडेंट के ऊपर भी बात करते हैं और डॉक्टर उनको ये सजेस्ट करती है कि हेलन एक MRI स्कैन कराए। हेलन हॉस्पिटल से आने के बाद वही मॉडल के पास जाती है और उसी रूम में एंटर करती है जहाँ पर 23 साल पहले उसकी मदर ने सुसाइड किया था। यहाँ पर मोटल के उसी रूम में हेलन एंटर करती है और उसे ऐसा फील होता है एज इफ बेड के नीचे कोई है। हेलन बेड के नीचे देखती है और फिर से वही घोस्टली फिगर वहाँ पर एक बार फिर से हेलन को हॉन्ट करती है। सीन कट होता है और हम ये देखते हैं कि हेलन वहीं पर सो गई थी और उसका सेल फोन रिंग हो रहा था। हेलन फोन पिक करती है और ये कॉल डॉक्टर की थी। डॉक्टर हेलन को ये बताती है कि उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और उसको हॉस्पिटल आना होगा। हेलन हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर डॉक्टर उसे उसकी रिपोर्ट्स दिखाती है और ये बताती है कि एक्चुअली में हेलन के ब्रेन में एक अनबॉर्न बेबी का अंडर डेवलप्ड स्पाइन है। हेलन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है कि ये है क्या। डॉक्टर ये बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि असल में जब हेलन की मदर प्रेग्नेंट थी तब उसके अंदर हेलन अकेली नहीं थी। हर मदर वॉज एक्चुअली प्रेग्नेंट विद ट्विंस, लेकिन जब उसने सुसाइड किया तब एक बेबी की प्रीमैच्योरली ही डेथ हो गई। अब होना तो ये चाहिए था कि प्रीमैच्योर बेबी मदर की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ और वो हेलन की बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो गया था और वो ऐसे ही बड़ी हुई थी विद हर ट्विन सिस्टर्स अंडर डेवलप्ड स्पाइन इन हर ब्रेन। डॉक्टर ये भी बोलती है फॉर ऑल दीज ईयर्स ब्रेन का ये हिस्सा इनएक्टिव पड़ा हुआ था, बट रिसेंट एक्सीडेंट के बाद में ये एक्टिव हो गया और अब वो स्पाइन ग्रो करने लग गया है। डॉक्टर हेलन को बोलती है कि इस अंडर डेवलप्ड स्पाइन के उसके ब्रेन में ग्रोथ के चलते उसके ब्रेन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर हेलन को ये भी बताती है कि उन्हें जल्दी ही उसका ऑपरेशन करना होगा और उसे निकालना होगा। अगले सीन में हम हेलन को मॉली के साथ देखते हैं, जहाँ पर हेलन मॉली को अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बताती है और साथ ही उसे ये भी बोलती है कि डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन सजेस्ट किया है। हेलन मॉली को बोलती है कि अब वो सर्जरी के लिए रेडी है और 3 दिन बाद उसका ऑपरेशन होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हेलन यहाँ पर वो क्रीपी सी पेंटिंग जो रोमन ने उसे प्रेजेंट करी थी उसे देखकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हेलन उस पेंटिंग को अपने रूम से लेकर उस रूम में लेकर जाती है जहाँ पर मॉली थी। हेलन जब उस रूम में पहुंचती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि अभी बाहर से उसे रूम में से आवाजें आ रही थी, बट देयर वॉज नो वन इन द रूम। खैर हेलन उस पेंटिंग को वहाँ पर रख देती है और अपने रूम में वापस आ जाती है। यहाँ पर हेलन काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो पेंटिंग समहाउ वापस ठीक उसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर वो पहले थी। हेलन उस पेंटिंग से काफी डर गई थी और अब वो उस पेंटिंग को वापस करने जाती है। यहाँ रोमन के घर पहुंचकर हेलन रोमन को खोजने लगती है और वहीं एक रूम में हेलन को रोमन का लैपटॉप दिखता है। लैपटॉप में कुछ ऐसा प्ले हो रहा था जिसे देखकर हेलन के होश उड़ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ लैपटॉप में एक वीडियो प्ले हो रही थी जिसमें हेलन और रोमन थे। वीडियो में हेलन टॉवल में थी और रोमन हाफ नेकेड अपने बेड पर था। हेलन ये वीडियो बंद कर देती है और थोड़ी ही दूर पर हेलन को एक आईना यानी कि मिरर भी टूटा हुआ नजर आता है। अब हेलन ये वीडियो और ग्लास के पीसीस को देखकर समझ जाती है कि ये सब उसी दिन हुआ होगा जब उसके साथ वो शावर वाला इंसिडेंट हुआ था और असल में जिसे वो बस एक हेलुसिनेशन समझ रही थी वो सब एक्चुअल में रियल था और वो रोमन के साथ उस दिन फिजिकली इन्वॉल्व भी हुई थी। हेलन ये सब सोचकर और ये वीडियो देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। हेलन उस लैपटॉप को लेकर जल्दी से वहाँ से निकलती है। हेलन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी एंड शी वाज रियली स्केयर्ड और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। हेलन घर पहुंचकर शावर लेने जाती है जहाँ पर वो अपने ब्रूज्ड हैंड को देखती है जो कि काफी ज्यादा रेड हो गया था। हेलन अपने उसी हाथ को प्रेस करती है और तभी उसे फिर से कुछ हेलुसिनेशंस होने लगते हैं जहाँ पर वो रोमन को उसी बेड पर बंधा हुआ पाती है और साथ ही ये भी कि उसने रोमन को मारकर उसके बॉडी पार्ट्स कट करके आई एम कमिंग लिख दिया था। हेलन होश में आती है और अपने बाथरूम के मिरर को देखती है जहाँ पर सेम चीज आई एम कमिंग लिखा हुआ था, बट द स्ट्रेंज पार्ट वाज दैट कि हेलन को याद ही नहीं आ रहा था कि उसने ये सब किया कब। अब हेलन अपने रूम में जाती है जहाँ पर उसे वही क्रीपी पेंटिंग अपने बेड पर दिखती है। हेलन उस पेंटिंग को बाहर डस्टबिन में थ्रो करके आती है और यहाँ पर वो अपने हाथ को बेड से बांधकर सो जाती है क्योंकि हेलन थॉट कि वो कहीं फिर से उठकर कहीं चली ना जाए। हेलन सुबह उठती है तो वो ये देखती है कि उसके हाथ खुले हुए थे और उसके हाथों पर ब्लड भी लगा हुआ था। वो अपने पैरों को नोटिस करती है और उन पर भी मिट्टी लगी हुई थी। हेलन को एक और हेलुसिनेशन आता है जहाँ पर उसे मोटल का रूम नंबर 2 और मॉली का फ्रेंड एड भी दिखता है। हेलुसिनेशन में एड भी हाफ नेकेड ही नजर आता है। हेलन को होश आता है और वो अपने बेड पर वो एक कटर और मोटल के रूम नंबर 2 की को भी देखती है।
अब तक हेलन और एज एन ऑडियंस हम भी समझ जाते हैं कि हेलन एक्चुअली में कटर से रोप्स को कट करके वहाँ होटल रूम के अंदर चली गई थी। तभी हेलन ये नोटिस करती है कि वो क्रीपी पेंटिंग वहाँ पर वापस उसी के रूम में आ चुकी थी। सडनली रूम की डोरबेल रिंग होती है और बाहर हम मॉली को देखते हैं। मॉली हेलन को अपने शो के लिए इनवाइट करने आई थी और वो हेलन को ये बताती है कि शाम के 7 ऑलरेडी बज चुके हैं और थोड़े ही टाइम में उसका शो स्टार्ट होने वाला है। हेलन मॉली को जाने के लिए कहती है और बोलती है कि वो रेडी होकर टाइम पर उसके शो में पहुंच जाएगी। हेलन मॉली के शो के लिए रेडी होती है और यहाँ पर उसकी पिछली रात की बातें उसको याद आने लगती हैं। हेलन को याद आता है कि मोटल के उस रूम नंबर 2 में वो एड के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुई थी। ये सब सोचकर हेलन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। रास्ते में ही हेलन को एड भी मिलता है जो कि मॉली के ही शो के लिए जा रहा था। एड हेलन को आई लव यू बोलते हुए उसे पिछली रात की बात बताता है। एड हेलन को ये बताता है कि लास्ट नाइट वो उसके घर पर आई थी और वहाँ से वो दोनों उसी मोटल में गए थे जहाँ पर वो दोनों फिजिकली इन्वॉल्व हुए थे। अब एड हेलन को लास्ट नाइट के लिए थैंक्स करता है और उसे एक बार फिर से फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए कहता है। हेलन एड को साफ मना कर देती है बट एड अब जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो हेलन उसी कटर को निकालती है और एड को डराकर हटा देती है। आगे उसे वही गोस्टली फिगर एक स्ट्रीट पर हॉन्ट करती है और हेलन परेशान होकर घर चली जाती है। हेलन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। हेलन अब घर आकर अपने आप को बेड से टाई कर देती है और सो जाती है और जब वो उठती है तब भी उसके हाथ बंधे हुए थे। इसका मतलब साफ था कि वो इस बार कहीं नहीं गई थी। मॉली हेलन से मिलने आती है और वो उससे काफी गुस्सा नजर आ रही थी। मॉली हेलन के बिहेवियर से काफी ज्यादा परेशान थी और लास्ट नाइट उसके शो में ना आने पर भी गुस्सा थी। मॉली हेलन की स्केच बुक दिखाकर उससे पूछती है कि ये सब उसने क्या बना रखा है। यहाँ पर हम हेलन की स्केच बुक देख पाते हैं जहाँ पर उसने काफी क्रीपी स्केचिंग की हुई थी। इन्हीं क्रीपी ड्राइंग में से एक में हेलन ने खुद को एड के साथ ड्रॉ किया हुआ था। हेलन मॉली को समझाती है कि ये सब उसने नहीं किया है और उसे खुद नहीं पता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। बट इसी बीच हम हेलन को देखते हैं एज इफ समथिंग सडनली पजेस्ड हर और वो मॉली पर अटैक कर देती है। अगले ही मोमेंट में हेलन को होश आता है और वो मॉली को देखकर समझ जाती है कि उसने कुछ गलत किया है और वो अपने रूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। मॉली हेलन को देखने उसके रूम में जाती है और फिर से हेलन को कोई पजेस कर लेता है और वो मॉली पर फिर से अटैक कर देती है। हेलन एक बार फिर से होश में आती है और वो घर से बाहर भाग जाती है। हेलन रोड पर ही घर से दूर भाग रही थी लेकिन वहाँ पर एक कार उसे फॉलो करती है। ये कार दरअसल एड की थी। एड कार से उतरता है और हेलन के पास आकर उसे कार में उसके साथ चलने के लिए बोलता है। यहाँ पर एड ये सब हेलन से फोर्सफुली करवाने आया था। उसके पास एक नाइफ भी था और वो इस नाइफ से हेलन को कार में बैठने के लिए धमकाता है। हेलन बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो भागकर पास के ही एक सबवे में जाकर छुप जाती है। एड भी हेलन के पीछे पीछे यहाँ सबवे में आ जाता है और हेलन को ढूंढ लेता है। वो उसे डराकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन तभी हेलन फिर से पजेस हो जाती है और वो एड पर अटैक करके उसे उसी के नाइफ से स्टैब कर देती है और एड के ब्लड से वहीं फ्लोर पर लिखती है कि आई एम हियर। हेलन को होश आता है और वो ये सब देखकर साफ समझ जाती है कि ये मर्डर उसी ने किया है। वहीं दूसरी तरफ मॉली वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड बाय दिस स्केरी बिहेवियर ऑफ हेलन एंड शी रियलाइजेस दैट उसकी फ्रेंड ऐसा नहीं कर सकती और ये जरूर कुछ और ही है। तभी उसे एड का कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ एड नहीं बल्कि हेलन थी। हेलन एड की कार में ही थी और उसने एड के फोन से मॉली को कॉल किया था। हेलन काफी ज्यादा परेशान थी और वो मॉली को बताती है कि वो समझ चुकी है कि ये सारे मर्डर उसी ने खुद किए हैं और वो मॉली से ये कहती है कि उसकी डेड ट्विन सिस्टर ने उससे ये सब करवाया है। हेलन मॉली से ये कहती है कि अब उसे ये सब खत्म करना होगा और इसलिए वो मोटल जा रही है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। कॉल कट होती है और हेलन मोटल के लिए निकल जाती है। दरअसल अब तक हेलन को ये बिलीव हो गया था कि उसकी डेड ट्विन सिस्टर ने उसे पजेस कर लिया है और वही उससे ये मर्डर्स करवा रही है। इन सब चीजों को रोकने का हेलन को कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आता और इसलिए हेलन ये डिसाइड करती है कि इन सारे मर्डर्स को रोकने के लिए उसे खुद को मारना होगा। हेलन उसी मोटल के रूम नंबर 2 में जाती है और एक्सेस क्वांटिटी में स्लीपिंग पिल्स खा लेती है और ठीक इसी मोमेंट पर हेलन फिर से पजेस हो जाती है और ग्लास ब्रेक करके अपने हाथ की नस कट कर लेती है। यहाँ हेलन को मिरर में वही गोस्टली फिगर फिर से दिखाई देने लगती है जो हेलन से ये कहती है कि पहले उसकी मदर ने उसको मारने की कोशिश करी थी बट शी वॉज अनसक्सेसफुल और अब हेलन भी उसे मारना चाहती है और वो भी फेल ही हो जाएगी। मॉली अब तक मोटल आ चुकी थी और वो यहाँ पर हेलन को देखती है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। हेलन मॉली को यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है और उसे ये बताती है कि उसकी डेड ट्विन सिस्टर इसी रूम में है। मॉली उसे संभालने की कोशिश करती है बट अब काफी देर हो चुकी थी और अब हेलन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हेलन अपने ही हाथों से अपनी स्किन को नोचने लगती है एंड सडनली वो मॉली पर अटैक कर देती है।
मॉली हेलन की ये कंडीशन देखकर काफी डर गई थी, बट वो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागती है और वॉशरूम में छुप जाती है। हेलन उस पर फिर से अटैक करती है और मॉली के हाथ में एक ग्लास पीस आ जाता है। मॉली अपने सेल्फ डिफेंस में हेलन पर फिर से अटैक करती है और हेलन के नेक पर कट कर देती है और इसी के साथ में हेलन की डेथ हो जाती है, ठीक उसी मोटल में जहाँ पर 23 साल पहले उसकी मदर ने सुसाइड किया था। इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लेट हर आउट फिल्म की कहानी।